साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो साथियों, आज हम लोग मैथ का एक सेशन लेके आ चुके हैं। तो चलिए पेन कॉपी लेके तैयार हो जाएं और आप लोग भी फटाफट जवाब देते हुए चले साथियों, शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो ये रहा आज के सेशन का मैथ का पहला सवाल। आप लोग भी साथ में जवाब दीजिए। क्या है साथियों, देखिएगा। यदि किसी संख्या का 20% 40 है, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी। यानी कोई एक संख्या है, उसका 20% 40 है, तो वो संख्या क्या होगी। तो देखिए, इसको बनाने का आसान तरीका है। देखिए साथियों, आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। क्या बोला, कोई संख्या का 20% ना, तो कोई संख्या आप x मान लीजिए, इसका 20%, तो इसका 20% यानी 20% को हटाएगा तो 20/100 हो जाएगा। 20/100 किसके बराबर है साथियों, 40 है। तो आपको ये संख्या निकालना है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको हल कर लीजिए। जब इसको आप हल कीजिएगा तो देखिए, इसको आप कट कर दीजिए साथियों। 20 एकम 20, 20 दूनी 40। इसको आप मल्टीपल कीजिएगा तो x बराबर 100 दूनी 200 हो जाएगा। यानी वो संख्या आपका कितना निकल के आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और ऑप्शन क्या है साथियों, ऑप्शन डी में है। तो पहले सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे एक के बाद दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा सवाल साथियों। क्या है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए साथियों, क्या है, 1 घंटा में, 1 घंटा बराबर कितना होता है साथियों, 60 मिनट। यानी 60 मिनट में वो रेलगाड़ी कितना दूरी चल रही है, 60 किलोमीटर। यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो बोला है कि 1 मिनट में कितना, तो दिमाग लगाए साथियों, 60 मिनट है और 60 किलोमीटर है। तो इसका मतलब है कि वो 1 मिनट में ना साथियों, 1 मिनट में वो कितना किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। और देखिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा। और 1 किलोमीटर ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन ए में है। देखिए कुछ ऐसे सवाल होते हैं ना साथियों, उसको आप लॉजिकली यानी दिमाग से भी बना सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 2 के बाद बढ़ते हैं अब आगे की ओर। ये रहा तीसरा सवाल साथियों, पढ़िए। क्या है कि यदि ए एक कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है, और बी वही कार्य को 16 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए साथियों, एक ए है और एक क्या है आपका बी है। एक ए है और एक बी है। ये दोनों क्या है, कोई एक कार्य है, कोई एक कार्य है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एक कार्य को क्या करता है ए, कितने दिनों में, 12 दिनों में। इसको कितना दिन लगता है, 12 दिन। और उसी काम को ना ये 16 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अब क्या बोला है साथियों कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए इसके लिए ना आसान तरीका है। आप क्या कीजिए, ये आपका ए जो है, ए जो क्या है साथियों, वो एक काम को कितने दिन में करेगा, तो 1/12 में करेगा। और आपका ये जो आप साथियों बी जो है, बी उसी काम को कितना, 1/16 दिन में पूरा करेगा। अब क्या बोला है, दोनों मिलकर के ना, तो दोनों मिलकर के इसका पहले आप निकाल लिए, दोनों मिलकर कितना काम करेगा। तो दोनों मिलकर निकालने के लिए क्या कीजिए साथियों, दोनों को ना आप जोड़ दीजिए। जब आप दोनों को जोड़िएगा ना साथियों, तो इन दोनों का आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 और 12 का 48 आ जाएगा। यहाँ 16 48 यानी 3 एकम 3, प्लस यहाँ पे 12 चौक 48, यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो साथियों 7/48 हो जाएगा। यानी दोनों कितना, दोनों मिलकर के 7/48 दिन में काम करता है, ठीक है। अब बोला है कितना काम है, एक काम है। अब इस एक काम को ना साथियों, इस एक काम को दोनों को मिलके करना है, तो कितना हो जाएगा, 1/7/48। जब इसको आप हल कीजिएगा ना साथियों, क्या हो जाएगा आपका, 48 ऊपर चले जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। इसको आप काटिएगा तो 7 छक्का 42। यहाँ पे कितना बचा साथियों, 42 जब चले गया तो 6 बचा। 6 के बाद आप यहाँ पे एक पॉइंट दे दीजिए। आप यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा तो कितना, 60 हो जाएगा। 7 8 56 साथियों, कितना बचेगा, 4 बचेगा। उसके बाद फिर आप पॉइंट दे दीजिए। तो इस तरह से अगर आप इसको काटिएगा तो 6.8 करके, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6.86 दिन लगेगा। यानी दोनों मिलकर अगर उस काम को करेगा तो कितना, 6.86 दिन लगेगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे 3 के बाद आगे की ओर। साथियों 4 नंबर सवाल का हल कीजिए। क्या है, देखिए कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना है, ठीक है। उसके बाद 5 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखिए वर्तमान आयु पूछा है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए ना साथियों, जैसे जैसे मैथ को बोलता जा रहा है आप उसी तरह से ना लिखते चले जाइए। तो पहले क्या बोला है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी, तो किसके पुत्र की आयु से ना, तो आप क्या कीजिए, पुत्र का आयु ना x मान लीजिए। और क्या बोला है कि उसका आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी, तो उसको 4x कर दीजिए।
कितना साथियों 4x, रुकिए थोड़ा इसको दूर करके लिख दे रहे हैं। इसका x मान है तो इसका ना साथियों इसका 4x मान लिए, क्योंकि 4x बोला ना, 4 गुनी बोला कर दिए। आगे क्या बोला पढ़िए, क्या बोला 5 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद ना, तो साथियों 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसमें भी 5 वर्ष बढ़ेगा और इसमें भी आपका 5 वर्ष बढ़ेगा। तो बाद बोला है तो 5 वर्ष उसमें जोड़ दीजिए साथियों। उसके बाद क्या बोला है आगे में कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्री की आयु से, तो इसका मतलब आप पुत्री की आयु को ना आप 3 से गुना कर दीजिए साथियों। पुत्री की आयु से 3 से गुना कर दीजिए। क्या बोला है कि पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब इस तरह से इसको आप क्या कीजिए, हल कर लीजिए। जब इसको आप हल कीजिएगा ना साथियों, रुकिए आपको हल करके दिखाते हैं। यहाँ पे इसको जब आप हल कीजिएगा तो यहाँ पे 3 गुना x यानी 3x हो जाएगा, प्लस 5 दिया 15 हो जाएगा, बराबर आपका यहाँ पे 4x प्लस 5 हो जाएगा साथियों। उधर इसको जब हल कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 4x से 3x जाएगा तो आपका कितना 1x बचेगा साथियों, और आपका 15 से 5 जाएगा, बचेगा कितना 10 बचेगा। यानी x का मान जो है साथियों वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 10। और हम लोग x का मान किसको माने थे, तो पुत्र का माने थे। क्या, पुत्र का जो वर्तमान आयु है उसको माने थे। और वही बोला है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु साथियों 10 वर्ष हो जाएगी। कितना, 10 वर्ष। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 4 के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। ये रहा 5वां सवाल साथियों, आप लोग जवाब दीजिए। देखिए 5वां सवाल क्या है कि किसी आयत का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की लंबाई क्या है। बोला है कि किसी आयत का क्षेत्रफल जो है कितना है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की लंबाई क्या। तो साथियों आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर एक फॉर्मूला होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है साथियों, यानी L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, बराबर कितना दिया हुआ है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब क्या बोला है साथियों कि और लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। ये जो लंबाई है ना साथियों, लंबाई वो चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग क्या मानेंगे, चौड़ाई को अगर यहाँ पे x मान लेते हैं साथियों, चौड़ाई को x मान लेते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा, उससे 4 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगा, यानी x प्लस 4 हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये इतना हो जाएगा x प्लस 4। अब इसको यहाँ पे मल्टीपल कीजिएगा, बराबर 96 हो जाएगा। इसको जब आप हल कीजिएगा साथियों, यहाँ पे x गुना x कितना, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका 4x हो जाएगा, और ये 96 इस पर आके माइनस 96 बराबर आपका 0 हो जाएगा। इसको जब आप हल कीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, तो आपका क्या 12 8 96 हो जाता है। 12 8 96, इसका मतलब यानी x स्क्वायर प्लस 12, रुकिएगा थोड़ा सा, x स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों 12x स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे प्लस 12x, और क्या हो जाएगा साथियों 12 8 96 यानी माइनस 8x, उसके बाद साथियों माइनस 96। उसके बाद इसको अगर आप यहाँ पे हल कीजिएगा साथियों, तो इन दोनों में से यहाँ पे आपका x बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे x प्लस 12 बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कितना 8 कॉमन ले लीजिए। जब माइनस 8 ले लीजिए तो यहाँ पे x बचेगा और माइनस प्लस माइनस यानी यहाँ पे 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको हल कीजिएगा साथियों, कितना हो जाएगा x माइनस 8 और इंटू यहाँ पे x प्लस 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बराबर यहाँ पे 0 कर दीजिए। इन दोनों में से अगर आप मान निकालिएगा ना साथियों, तो ये वाली मान आपका पॉजिटिव में आएगा और ये वाली मान आपका निगेटिव में आएगा। तो जो मान पॉजिटिव में आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा साथियों 8 आंसर हो जाएगा। और क्या बोला था, देखिए क्या सवाल पूछा था कि आयत की लंबाई क्या है। तो आयत की लंबाई साथियों कितना हो जाएगा, आयत की लंबाई हम लोग क्या माने थे, आयत की लंबाई L है और चौड़ाई कितना है आपका चौड़ाई 8 है ना साथियों। तो x हम लोग किसको माने थे, b को माने थे, यानी x हम लोग चौड़ाई को माने थे और लंबाई क्या है, इससे 4 अधिक है, तो इसमें आप 4 जोड़ दीजिए। 4 जोड़िएगा तो कितना आंसर आ जाएगा साथियों 12 आंसर आ जाएगा। कितना, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 5 के बाद आगे की ओर। ये रहा छठा सवाल साथियों। देखिए छठा सवाल आपका क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। ठीक है, एक वस्तु है, उसका दाम कितना दिया है साथियों, वो कितना उसका मूल्य दिया हुआ है 500 रुपये। कितना है 500 रुपये। ठीक है, यदि उस पर 10% की छूट दी जाए, कितना की छूट, 10% की छूट दी जाए, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बताइए साथियों, उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10% का छूट देने बोला है। देखिए आपको है कितना, अंकित मूल्य 500 है, तो 500 का 10% का छूट बोला है ना, तो आप यहीं से फटाफट निकाल लीजिए। क्या आसान तरीका से, 500 का 10% छूट का मतलब यानी 90, तो 90/100 कर दीजिए साथियों। इसको आप हल कर लीजिए, इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 एकम 100, 100 पंचे 500 हो जाएगा, और 5 को आप 90 से गुना कीजिएगा तो 9 पंचे
45 हो जाएगा। कितना साथियों, 9×5 = 45 यानी 450 रुपया। और 450 रुपया कहाँ, ऑप्शन ए में है साथियों। कहाँ, ऑप्शन ए में है, क्योंकि अंकित मूल्य दिया हुआ था और 10% का छूट बोला था। तो 10% का छूट बोले तो इसका मतलब 90%। तो 90% को आप जब निकालिएगा तो 500 का 90% कितना, 450 रुपया हो जाएगा। चलिए 6 के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। ये आपका एक छोटा सा मैथ है, इसको हल करना है साथियों। क्या दिया हुआ है, 2x + 3 × x - 4 किसके बराबर होगा। तो इसको आप हल अगर कीजिएगा तो देखिए मल्टीपल कर दीजिए इसको। अब इससे एक बार पहले मल्टीपल करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, जब उसको उससे गुना कीजिएगा तो 2x² हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी 2x को एक बार आप इससे गुना करना पड़ेगा साथियों। जब इससे गुना कीजिएगा तो कितना, यहाँ पे देखिए इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो आप यहाँ पे माइनस दे दीजिए। कितना, 4 दूनी 8x हो जाएगा साथियों। उसके बाद इससे आगे जब फिर आप हल कीजिएगा इसको, देखिए अब इसका काम खत्म हो गया। अब 3 से आप मल्टीपल कीजिए, फिर इस 3 से इसको जब मल्टीपल कीजिएगा तो इसके प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +3x हो जाएगा। उसके बाद फिर इस 3 से जब इसको गुना कीजिएगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 4×3 = 12 हो जाएगा। अब इसको आप हल कर लीजिए साथियों, इसको आप हल कर लीजिए। जब इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x² रह जाएगा यहाँ पे। ये -8x से +3x जाएगा तो कितना बचेगा, -5x बचेगा और -12 बचेगा। तो देखिए 2x² -5x और -12 का आंसर है साथियों, ये आपका ऑप्शन ए में है। 2x² -5x -12। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे 7 के बाद आगे की ओर। ये रहा 8वां सवाल साथियों, पढ़िए और जवाब दीजिए। देखिए 8वां सवाल क्या है कि एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया गया, ठीक है, फिर उसे 10% छूट पर बेचा गया, तो प्रभावी लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिए पहले बोला है कि एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया गया, फिर उसके बाद क्या बोला, फिर उसे 10% छूट पर बेचा गया, तो प्रभावी उसमें लाभ या हानि जो होगा उसका आपको प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए पहले आप क्या कर लीजिए साथियों, इसको हल करने के लिए ना पहले आप क्या मान लीजिए, CP मान लीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य मान लीजिए कितना साथियों, क्रय मूल्य पहले हम लोग 100 मान लेते हैं अपने से। इसको 100 जब मान लिए, अब क्या बोला है कि एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया गया, तो जब इसको 20% बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा साथियों, 120 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या बोला है कि इस 120 में से क्या बोला साथियों, 10% छूट पर बेचा गया। तो 120 का अगर 10% छूट पर बेचेगा तो 120 का अगर आप 10% निकालिएगा तो 12 साथियों, 120 का 10% 12, तो 120 से आप अगर 12 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा साथियों। कितना, 108। कितना हो जाएगा, 108। अब देखिए यानी कितना उसका CP कितना था, 100 था साथियों, और उसको बेचा कितने में गया, 108 में बेचा गया। तो क्या हो रहा है साथियों, खरीदा गया 100 में, बेचा गया 108 में, तो इसका मतलब उसको क्या हो रहा है साथियों, उसको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का, 8 का। कितने का लाभ हो रहा है, 8 रुपये का। अब आपको आगे क्या बोला है, अब आपको बोला है क्या कि लाभ या हानि प्रतिशत ना, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको निकालना है साथियों, तो निकाल लीजिए, आप इजीली निकाल लीजिएगा। तो साथियों यहाँ पे देखिए लाभ कितना का हुआ, 8 का। अब आपको लाभ या हानि निकालना है, तो आप जानते हैं कि लाभ है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, लाभ प्रतिशत लगाइएगा। और लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है साथियों, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य, तो लाभ कितना है साथियों, 8 बटे क्रय मूल्य कितना हम लोग माने, 100 माने, तो 100 गुना कितना होता है साथियों, 100 से गुना करना पड़ता है। जब इन दोनों को आप काट दीजिएगा, 100 काट दीजिएगा तो बचेगा कितना साथियों, 8, यानी लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 8, यानी आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस सवाल का जवाब। तो बोलिए कैसा लग रहा है आज का सेशन आप लोगों को। चलिए 8 के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। ये रहा साथियों 9वां सवाल। देखिए आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए। 9वां सवाल क्या है कि एक आदमी 12,000 रुपये की राशि को 2 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज दर पर जमा करता है, उसे कुल ब्याज कितना मिलेगा। तो देखिए साथियों एक आदमी क्या कर रहा है, 12,000 रुपया जमा कर रहा है, 12,000 रुपया जमा कर रहा है कितने, 2 वर्षों के लिए, और कितना दर पर, 10% दर पर, तो उसको कितना ब्याज मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए ना, क्या क्या दिया हुआ है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है साथियों, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है साथियों, 12,000 रुपये। जो दिया है उसको आप उतार लीजिए। उसके बाद साथियों समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है आपका 2 वर्ष दिया हुआ है, इसको भी आप उतार लीजिए साथियों। उसके बाद दर कितना दिया हुआ है साथियों, दर आपका दिया हुआ है कितना, 10%, दर आपका 10% दिया हुआ है। और आपको क्या बोला है कि कितना ब्याज मिलेगा, तो आप ब्याज निकाल लीजिए साथियों। ब्याज बराबर क्या होता है, जिसको SI बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, यानी ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना, यानी मूलधन कितना दिया हुआ है, 12,000। उसके साथियों मूलधन गुना समय 2, और दर मूलधन गुना समय गुना दर कितना साथियों, 10,
बटे में क्या होता है साथियों, बटे में 100 होता है, यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब देखिए इसको आप हल जब कीजिएगा अपने से, इसको आप काटिए साथियों, इसको काटिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे में 2 जीरो, ऊपर का आप 2 जीरो काट दीजिए, खत्म, ऊपर का 2 जीरो खत्म। ऊपर में इसको जब आप मल्टीपल कीजिएगा साथियों, 120 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना 240 हो जाएगा। इस 240 को जब 10 से फिर गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा साथियों, आपका 2400 हो जाएगा। कितना 2400, यानी इसका मतलब उसको कितना ब्याज मिलेगा साथियों, 2400 रुपया। और 2400 आंसर कहाँ है, ऑप्शन बी में है। कहाँ है साथियों, ऑप्शन बी में है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 9 के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। ये रहा 10वां सवाल साथियों, जवाब दीजिए। क्या है कि यदि एक घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 125 सेंटीमीटर क्यूब, एक घन का आयतन दिया 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो साथियों आप जानते हैं क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है साथियों, भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है आपका भुजा क्यूब हो जाता है। क्या होता है साथियों, भुजा क्यूब हो जाता है, आप जानते हैं। उसका देखिए घन का आयतन दिया हुआ है कितना, 125 दिया हुआ है, कितना 125 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे इसको उतार दीजिए, क्या साथियों, भुजा क्यूब। क्या उतार दीजिए, भुजा क्यूब उतार दीजिए। जब ये आपका क्यूब उस पार जाएगा ना साथियों, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्यूब रूट 125 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्यूब रूट 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, आप क्या कीजिए, इसके अंदर ना, इसके अंदर आप इसको 3 बार में तोड़िए। तो इसको 3 बार में तोड़िएगा तो 5 5 25, 25 5 125, यानी इस तीनों 5 के बदले में 1 5 बार आएगा, इसलिए भुजा का मान कितना आ जाएगा साथियों, भुजा का मान आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना, 5 सेंटीमीटर। और आंसर कहाँ है साथियों, ऑप्शन बी में है। कितना आंसर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 10 के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा 11वां सवाल साथियों। क्या है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाकर 110 हो गया, यदि किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाकर 110 रुपया हो गया, तो प्रारंभिक मूल्य क्या था। देखिए आप ना क्या कीजिए, अगर ऐसा सवाल रहे और ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। क्या साथियों, क्या बढ़ाया है, 10% बढ़ाया है, तो क्या 90 का अगर आप 10% बढ़ाइएगा तो 110 होगा, बिल्कुल नहीं। 90 का 10% बढ़ाइएगा तो 9 टका होगा, इसका मतलब 99 रुपया हो जाएगा साथियों। और 95 का भी आप 10% बढ़ाइएगा तब भी साथियों आपका क्या हो जाएगा, 110 नहीं होगा। लेकिन आप अगर 100 रुपये का, 100 रुपये अगर आप 10% बढ़ाइएगा ना, किसका साथियों, 100 रुपये का कितना बढ़ा रहे हैं आप, 10% बढ़ा रहे हैं। कितना, 10%, 10% आप बढ़ाइएगा साथियों तो आपका कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा साथियों। इस तरह से आप बना सकते हैं। 100 रुपये का 10% कितना होता है, आप निकाल लीजिए। इसको जब आप काट दीजिएगा साथियों, इसको काट दीजिएगा तो 100 रुपये का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 रुपया। अब देखिए इसमें आप 100 में 10 जोड़ दीजिए, अब कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इसका मतलब प्रारंभिक मूल्य उसका कितना था साथियों, 110 रुपया था। कितना था प्रारंभिक मूल्य, 110 रुपया था। चलिए बढ़ेंगे 11 के बाद आगे की ओर। ये रहा साथियों 12वां सवाल। क्या है कि 40% का 25% कितना होगा। आपको बताना है कि 40% का 25% कितना होगा। तो देखिए कितना है, 40%, तो 40% आप लिख सकते हैं, 40% को 40/100 लिख सकते हैं। का इसका क्या बोला है साथियों, इसका बोला है 25%, तो 25% इसका मतलब 25/100 साथियों। अब इसको आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए। इसको जब आप काटिएगा ना साथियों तो ईजीली आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 25 एक 25, 25 चौका 100, 4 एक 4, आपका 4 धाई 40, 10 एक 10, 10 धाई 100। कितना आ जाएगा साथियों, 1/10 आ गया। कितना आ गया, 1/10 आ गया। अब इस 1/10 को ना आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो आप क्या कीजिए, 100 से उसको गुना कर दीजिए। किससे, 100 से गुना कर दीजिए। जब इसको आप 100 से गुना कीजिएगा साथियों, 10 ढाई 100, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। यानी 40 का 25% कितना आ जाएगा, 10% हो जाएगा। और 10% आंसर कहाँ है साथियों, ऑप्शन बी में है। कहाँ है, ऑप्शन बी में है। चलिए बढ़ेंगे 12 के बाद आगे की ओर। ये रहा 13वां सवाल साथियों, जवाब दीजिए। क्या है कि एक आदमी 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, उसकी औसत चाल क्या है। कितना साथियों, 60 किलोमीटर की दूरी, कितना दूरी है, 60 किलोमीटर कुल दूरी है, 60 किलोमीटर कुल दूरी है। और उसको कितना समय में
4 घंटे में। कितना साथियों? 4 घंटे में उसको पूरा करता है। तो बोला है कि उसका औसत चाल क्या होगा। देखिए आप चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला बैठा करके बना सकते हैं, लेकिन इतना दिमाग क्यों लगाना, बस आप कैलकुलेशन कीजिए। देखिए 4 घंटे में 60, 4 घंटे में 60, तो इसका मतलब 1 घंटा में कितना होगा साथियों? 15 किलोमीटर। 1 घंटा में 15 किलोमीटर होगा। ईजी है, क्योंकि 4 घंटे में अगर वो आदमी 60 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा साथियों? 15। और यही सवाल का जवाब हो जाएगा। 15 कहाँ है साथियों? ऑप्शन बी में है। कहाँ है? 15 ऑप्शन बी में है, क्योंकि उसका औसत चाल बोला था। औसत चाल कितना हो जाएगा उसका साथियों? 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इसके बाद 13 के बाद आगे की ओर। ये रहा 14वां सवाल साथियों। देखिए क्या है कि एक साइकिल की कीमत में 20% की कमी की गई और उसे 4800 रुपये में बेचा गया, तो वास्तविक कीमत क्या थी? पता नहीं है वास्तविक कीमत क्या थी, लेकिन ये बोला है कि उसको 20% की कमी करने पर 4800 रुपये में बेचा गया है। ठीक है साथियों, तो देखिए वास्तविक कीमत नहीं पता था तो उसको हम लोग ना एक्स मान लेते हैं। एक्स क्या किए हम लोग? इसको एक्स मान लिए साथियों। उसके बाद क्या बोला है? इस एक्स में, इस कीमत में वो कितना का कमी किया है? तो 20% का कमी किया है। तो 20% का कमी करने का मतलब कितना? 80%। 80% में बेचा है, तो इसका मतलब यानी 80/100 हो जाएगा ना साथियों। 80/100 लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए इसको 20% की कमी पर अगर बेचा है तो कितना में बेचा है साथियों? उसको कितना में बेचना पड़ा? 4800 में बेचना पड़ा। कितना में? 4800 रुपये में उसको बेचना पड़ा। तो यहाँ से आपका इजीली एक्स का मान यानी वास्तविक कीमत निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे साथियों, आप निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा? यहाँ पे देखिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए ना, 1 जीरो ऐसे हटाइए और उसके बाद आप यहाँ से नीचे से 1 जीरो हटा दीजिए। हट गया। अब देखिए आप पारा पढ़िए। 8 का पारा कितना बार? 8 का पारा 6 बार। 8 6 के 48, तो यहाँ पे कितना बच गया? 600 बच गया। अब इसको जब क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा साथियों, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 600 गुना, यहाँ पे नीचे में 10 है तो 600 गुना आपका 10 जब गुना कीजिएगा साथियों, 600 कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6000 रुपया। इसका मतलब उसका जो वास्तविक मूल्य था साथियों, उसका वास्तविक मूल्य कितना था? 6000 रुपया था। उसका 20% कम करके वो बेचा कितना? 4800 में। और आपको वास्तविक मूल्य ही निकालने बोला था, तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 14 के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। ये रहा 15वां सवाल, बहुत आसान सवाल है। देखिए क्या है आपका? 9 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा साथियों? क्या आपको 45 होगा या 36 होगा या 27 होगा या 15 होगा? तो देखिए इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका क्या, आप 9 9 81 लिख दीजिए साथियों, माइनस 6 6 का 36 लिख दीजिए। इसको जब आप घटाइएगा आपस में, इसको जब आपस में घटाइएगा साथियों, कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका बचा कितना? 11 से 6 गया आपका 5, यहाँ पे बचा 7 से 3 गया 4 यानी 45। आप इस तरह बना सकते हैं। और अगर दूसरा मेथड से आप अगर आपको बनाना है तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह भी हम लोग इसको बना सकते हैं साथियों। तो देखिए यहाँ पे 9 छः आपका 15 हो जाएगा, गुना 9 से 6 हो गया आपका 3 हो जाएगा, आपका 15 45 हो जाएगा। आप दोनों तरीके से इसको आप बना सकते हैं साथियों। तो देखिए 45 आंसर कहाँ है? तो 45 आंसर ऑप्शन ए में है साथियों। कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है। चलिए 15 के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। ये रहा 16वां सवाल। जवाब दीजिए आप लोग। क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, एक कोण कितना? 90 डिग्री, और दूसरा कोण 45 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा? साथियों एक समकोण त्रिभुज है, पहले हम लोग ना यहाँ पे एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये हो गया आपका एक साथियों समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, चलिए बोला क्या है कि उसमें एक कोण 90 डिग्री है और एक कोण 45 डिग्री है, तो ये जो आपका एक कोण बचाना साथियों, इसका मान कितना होगा? तो देखिए आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में ना, देखिए आपको फॉर्मूले द्वारा बना देते हैं या फिर आप आसानी से भी बना सकते हैं। आप एक बार पहले समझ लीजिए। देखिए साथियों आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है साथियों? 180 डिग्री होता है। तो उनमें से एक कोण दिया है कितना? ए को मान लेते हैं 45 डिग्री, बी का मान दिया हुआ है 90 डिग्री साथियों, और कोण सी का मान नहीं दिया हुआ है, बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों को आप अगर जोड़िएगा साथियों तो कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। यानी कोण सी का मान आपको निकालना है, तो 180 डिग्री से आप 135 डिग्री को आप घटा दीजिए साथियों, आपका कोण सी का मान कितना निकल के आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। और 45 डिग्री का आंसर है साथियों, ये आपका ऑप्शन बी में आंसर है। कहाँ है? ऑप्शन बी में है। तो अब देखिए, अब अगर दोबारा इस तरह का पूछेगा ना, आप खुद से कैलकुलेशन कर लीजिएगा और इजीली आंसर बता दीजिएगा। चलिए 6 के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। ये रहा 17वां सवाल साथियों। क्या है कि अशोक ने 720 रुपये को ए और बी में
2:1 के अनुपात में बांटा तो ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए साथियों कितना है, 720 रुपये है। 720 रुपये को ना दो जगह बांटा, कितने जगह, दो जगह ए और बी को बांटा, और किस किस अनुपात में, 2:1 के अनुपात में। बोला है कि ए का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए साथियों ए का हिस्सा बोला है ना, तो आप क्या ए का हिस्सा आप निकालिएगा। तो उसके लिए क्या कीजिए, ए को क्या कितना दिया है साथियों, ए का हिस्सा आपको निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। आपका टोटल कितना है साथियों, 720। 720 में से आप क्या कर दीजिए साथियों, देखिए किसका है, ए का, तो ए को ऊपर कितना दिया, 2 अनुपात, तो 2 लिख दिए, बटे में दोनों को आप जोड़ दीजिए साथियों। दोनों अनुपात को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3। अब इसको आप काटिएगा, अगर इसको अगर आप हल कीजिएगा ना साथियों, इजीली आंसर आ जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 का पारा अगर आप 24 बार पढ़िएगा तो 24 या 72 यानी 240 हो जाएगा। अब 240 को 2 से गुना कीजिएगा तो 480 रुपया हो जाएगा। कितना साथियों, 480, यानी ए को कितना रुपया दिया था, 480 रुपया दिया था। कितना साथियों, ए को 480 रुपया। अगर यहीं पे अगर आपको बोलता बी को, तो आप क्या करते साथियों, इसी तरह से 720 उतार देते, गुना बी को कितना अनुपात, तो 1 अनुपात, तो 1 उतार देते, नीचे में क्या करते, दोनों अनुपात को आप जोड़ देते, दोनों अनुपात को जोड़ते कितना, 3। इसको जब काटिएगा तो 3 एकम 3 कितना हो जाएगा साथियों, 24 या 72 यानी 240, यानी बी को साथियों कितना रुपया, 240 रुपया दिया था। अब दोनों को अगर आप जोड़िएगा ना साथियों, आपका 720 ही होगा। चलिए 17 के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। ये रहा 18वां सवाल साथियों, 18वां सवाल। चलिए साथियों 18वां सवाल का जवाब दीजिए। क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 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 इस तरह से 10 का स्क्वायर है, सबका योग कितना होगा। तो देखिए यहाँ से ना आप पहले समझ लिए, अंत पद का है 10 है, तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा साथियों, n बराबर आपका 10 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला भी याद रखिएगा, इस तरह का जब भी आपको पूछे कंटिन्यू, तो आप क्या एक फॉर्मूला याद रखना आपको, n इंटू n प्लस 1, क्या साथियों, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में कितना साथियों, 6 कर दीजिएगा। अब देखिए आप यहाँ पे मान सब बैठा दीजिए, n का मान कितना है साथियों, 10 है। उसके बाद n का मान यहाँ पे भी आपका 10 प्लस 1, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20, 20 प्लस 1, उसके बाद नीचे में आपका कितना है साथियों, 6 है। इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप ना हल कर लीजिए। देखिए आपको हल करके दिखा देते साथियों। अब इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 10, उसके बाद गुना साथियों 10 और 1 11 हो जाएगा, उसके बाद गुना आपका कितना हो जाएगा साथियों, 20 और 1 21 हो जाएगा। इसको जब हल कीजिएगा बटे में 6 कर दीजिए। इसको आप काट दीजिए साथियों, कितना, 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। उसके इसको आप अगर काटिएगा ना पूरी तरह से, देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा साथियों। अब इसको गुना कर दीजिए, 11 7 77, कितना, 11 7 77, 77 गुना 5, 77 गुना जब आप 5 कीजिएगा तो 7 5 35 का 5, हाथ में रहा 3, 7 5 35 और 3 38 साथियों, यानी 385। और 385 कहाँ पे आंसर है, तो ऑप्शन बी में है साथियों। कहाँ पे है, ऑप्शन बी में। देखिए यहाँ पे आपको बना के दे रहे हैं ना, तो इसलिए आपको लग रहा है कि काफ़ी लेट हो रहा है। देखिए जब आप उस चीज़ को समझ जाइएगा, तो जब फटाफट जब उसको बनाने लगिएगा ना, तो आपका ना कुछ ही सेकंडों में बनने लग जाएगा। चलिए 18 के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। ये रहा साथियों 19वां सवाल। क्या है कि यदि ए का 75% बराबर बी का 45%, तो A/B क्या होगा। देखिए क्या बोला है कि ए का 75% साथियों, 75%, और बी का कितना बोला है आपका, बी का बोला है आपका 45%। उसके बाद आपको बोला है कि A/B कितना होगा। तो इसको पता करने के लिए आप क्या कीजिए, परसेंटेज को हटाइएगा तो 100, 75/100 हो जाएगा साथियों, बराबर 45/100 हो जाएगा। यानी तो आप परसेंटेज को भी डायरेक्ट काट के ख़त्म कर सकते हैं, उस तरह से भी आप बना सकते हैं। देखिए साथियों ये 100 आपका ख़त्म हो गया। इसको अगर आप काटिएगा ना तो कितना, 15 पंचे 75, और आपका यहाँ पे कितना बन जाएगा, 9 पंचे 45, और आप काट लीजिए साथियों, आपका कितना बचा, देखिए 15 बराबर 9 बच गया। इसको और आप इजी काटिएगा तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9, यानी 5:3 हो जाएगा। कितना साथियों, 5:3 हो जाएगा। और 5:3 आंसर कहाँ है, ऑप्शन सी में है। कहाँ साथियों, ऑप्शन सी में है। चलिए 19 के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। ये रहा 20वां सवाल आज के सेशन का साथियों, अंतिम सवाल। क्या है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। आपको बताना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या वो आपका आधार गुना ऊंचाई होगा, या भुजा गुना ऊंचाई होगा, या 1/2 आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा, या 2 गुना आधार इंटू ऊंचाई। साथियों ये आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
आपको इस सवाल का जवाब साथियों कमेंट बॉक्स में देना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो साथियों ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। कुल 20 सवाल लेके आए। तो साथियों आप बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आपका 20 में से कितना स्कोर हो रहा है, आपकी तैयारी कैसी है। बस इसी तरह से आप तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें। बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होना है, हिम्मत मत हारिए। बस बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक